हम कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो आज बहुत मजा आने वाला है। जो आपके दो कोई भी बोर ना हुए, ना आप बोर हुए ना हम बोर हुए। चलेगा सबको? जो बचेगा वो हंसेगा। ये 6 बात जल्दी जल्दी बोलना है। अगर आपने सही बोला तो आपको प्राइज मिलेगा। रेडी है आंटी? पक्का? चलो आंटी नहीं, दीदी ठीक है। राशन मिलेगा, राशन तो वैसे भी मिलेगा, नहीं भी बताओगे तो भी मिलेगा। अब तो फिर बढ़ चुका है। और फायदा तारीफ करने का कोई फायदा नहीं है। बताइए क्या फायदा आंटी के पास? बहुत तो है। देखिए इससे जो शरीर में खून है ना वो दौड़ता है, वो जल्दी जल्दी दौड़ता है ना, तो उसमें हमारी ऊर्जा बनी रहती है। तो ताली बजाने का ये फायदा है। तो ताली हमारे लिए मत बजाओ, अपने लिए बजाना चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टंग ट्विस्टर के लिए दीदी हमारे साथ आज आपका टंग ट्विस्टर है। तैयार है आप? ठीक है जी। अब सुन लीजिए सारे लोग। तोता तोते से तोतली भाषा में तोताराम तोताराम कहता है। देखिए तोता, आप लोग ना तोता तोते से तोतली भाषा में तोताराम तोताराम कहता है। सबको समझ आ गया? तोता तोतली से कहता है तोताराम, तोता तोतली से कहता है। ये भजन नहीं गाना है, ये जीव लेकर आ जाए वो वाला। आजो आजो भरत आ जाना भाई। 2 मिनट एक वीडियो दे रुका आप। हाँ जी इधर देखिए। ये लो सर एक स्टेप आप सर सबकी शैडो आ रही है यार, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। जिनका प्रशासनिक दृष्टि, अनुभव और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता हमारे कार्यक्रम में विशेष गरिमा प्रदान करती है। प्लीज वेलकम श्री अमनप्रीत पासी मैम, जिनको पैड वुमन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो सिर्फ एक अच्छी अधिकारी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी समाज सेवी भी है। वो विमेन लाइन की मेंटोर है, जो पग पग पर हम आज हमारे बीच में मेरी कंसर्ट जी का जो मैम का स्वागत सुनते हो रेडियो की नहीं ना तो दिल्ली की जनता के साथ मेगा पार्षद रह चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अतिथि से कि श्री तटीन जी का स्वागत करें टॉप के और बूटे के साथ। सर आइए साथ में आइए। बहुत बढ़िया, ये ज्यादा बहुत अच्छी है। सब तालियां बजाना घर में सर इधर देखिए, एक बार मैचिंग हो रही है मैचिंग है भाई। सर ठीक है, वो स्वागत तो आपका करना चाहिए हमारे को। ये लोग वही सब है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हुए नहीं तो सब अपनी काम पे बिजी मेरे भाई मेरे एक कॉल पे आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे लोग एमएलए श्री मनोज सिंह जी पधार चुके हैं। हम इनका अभिनंदन। बहुत बड़ी समाज सेवी भी है। अंकल की वजह से ही दिल्ली में पहली बार शिव कथा हो सकी, जिसमें हजारों लोग भंडारा खाने जाते थे और शिव अभिषेक होता है। मैं भाई पार्षद जी हमारे एमएलए साहब करेंगे स्वागत। सर इधर देखिए सर। तालियां, जोरदार तालियां।
भाई साहब, जरूरी बात। हाँ, कौन सी जरूरी बात? आज हम बात करने वाले हैं महामारी के ऊपर। अबे चुप, क्या बात कर रहा है? ये देखना कितने लोग बैठे हैं, ऐसी बातें करता है। ये बोलो, अरे वहाँ इसका नाम तक नहीं लेते। हाँ, बस इसलिए तो हम आपके बीच आए हैं। आज हम नाम भी लेंगे और खुलकर बात भी करेंगे। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे महामारी कहते हैं। ये जब मैं छोटी थी ना, बदलता है। लड़कों और लड़कियां दोनों में बदलाव आते हैं। लड़कियों में इसी दौरान छाती का विकास शुरू होता है और पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स 2 से 7 दिन तक चलते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है। ये है ना, ये नरेंद्र जब मैं छोटी थी तो ये मुझे भी हुआ था और यहाँ पे बैठी ये सारी औरतें, इन सबको भी हुआ है। इसे पीरियड्स कहते हैं। ये शुरू होता है 10 से 14 साल की उम्र में। यौन अवस्था में शरीर बदलता है। लड़के और लड़कियां दोनों में अलग अलग बदलाव आते हैं। लड़कियों में इसी दौरान छाती का विकास शुरू होता है और पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स 2 से 7 दिन तक चलते हैं और शुरुआत में इसका इरेगुलर होना बहुत ही कॉमन बात है। इसीलिए बच्चा डरने की कोई बात नहीं है इसमें। ये बहुत ही नॉर्मल है। मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, आज ना मुझे स्कूल में खून आया। क्या तू ठीक है बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। मैम ने बताया इसे पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, पता है मैं बहुत खुश हूँ। अब स्कूल में भी ये सब पढ़ाया लिखाया और समझाया जाता है। वरना जब हम पढ़ते और लिखते थे तो हमें ना ही समझाया जाता था ना पढ़ाया जाता था। हम सिर्फ अपनी माँ और बहनों से ही बातें करा करते थे। ना साफ सफाई की जानकारी, ना स्वच्छता की। हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन मम्मी ये दर्द क्यों हो रहा है? बेटा थोड़ा दर्द होना तो आम बात है। कल जब डॉक्टर मैडम आएगी तो उनसे सब कुछ पूछ लेना और हाँ, शर्माना बिल्कुल नहीं। सभी लोगों को आज एक जगह पे एकत्रित कर दिया और उस टॉपिक पे बात करने के लिए, जैसे कि बच्चों ने कहा कि जिस पे हम आम तौर पे बात करना पसंद नहीं करते हैं या किसी हिचकिचाहट के कारण बात करते नहीं हैं। तो जैसे कि वो नाटक वाले बच्चों ने कहा कि ये नाटक खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है। तो मेरा आज आप सभी से ये निवेदन है कि इस टॉपिक पे अगर आप बात करोगे तो बात करने से ही बात बनेगी। आप
सब महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप घर में अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करें। और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, उसका समाधान तभी होगा जब आप सबका सहयोग भी हमारी माताओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा और समाज को मिलेगा। तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सबको हमें एक साथ मिलकर दूर करना है, या एक प्रयास करना है कि हम अगर वो खत्म नहीं तो एक शुरुआत करें उसको खत्म करने की। धन्यवाद। बातें सुन रहे हो, मैं रेडियो में बोलती हूँ वैसे रेडियो सिटी पर, कभी फुर्सत लगे तो आप रेडियो सुन लीजिएगा। किसी ने बीच में क्या फुर्सत ही कहाँ है। इस कार्यक्रम के बारे में और आज ये इतना जितना वीडियो बन रहा है रेडियो पे, मैं कल जाके बोलूंगी। कल 12 से 3 का शो इसी पे ही रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं तो बात कर रही हूँ और ये सारे जितने अतिथि आए हैं जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विमेनाइट, हर्षित और तान्या, ग्रेट जॉब। पिछले 5-6 साल से हम लोग साथ में हैं। आई सी देम ग्रो एज वेल। अमर मैम के साथ काम किया है कि पैटर्न कहते हैं 5 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी और मैंने ये जर्नी इनके साथ देखी है। पर मुझे लगता है कि हर बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं और ये एक्टिविटी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो पूरी तब होती है जब हम उन्हें भी सुनते हैं। दो लोगों में अगर एक इंसान बोलता रहे और दूसरा से सुनता रहे तो वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सही है कि नहीं है। घर पे भी अगर सासू माँ पूरे टाइम बोलती रहे और बहू सुनती रहे, कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा, आंटी के बिल्कुल नहीं चलेगा। बस यही है कि थोड़ा बाकी सुनते हैं। तो इतना नुक्कड़ नाटक हुआ जो बहुत खूबसूरत था। मैं आपसे पूछती हूँ कि घर पे जब किसी को पीरियड आता है तो फिर छुपते क्यों है, या चुप रहो, ऐसा क्यों बोलते हैं? अब आंसर तो दे सकते हैं हाथ उठा के, जी खुल के तो बात हो ही रही है। चलो इससे पहला सवाल पूछती हूँ, जब घर में किसी को पीरियड आता है, आपकी बच्ची को, आपको, तो क्या हम सही है जब ये कहते हैं कि आप खुल के बात नहीं करते हो? आपको ऐसा लगता है कि छुपा दें? काली पन्नी में आते हैं, सैनिटरी नैपकिन की नहीं आते, हाँ या ना? हाथ उठ रहे हैं, हाँ नहीं सुनाई दिया मुझे, हाँ या ना? सारी जितनी भी एनक्रोचमेंट है या कोई भी इनमें काम है जो कि पब्लिक के हित के कार्य हैं, तो लगातार हम सब के लिए लगे हुए हैं। ऐसे हमारे नो शूटिंग भाई के लिए एक बार जोरदार ताली की साथ स्वागत करूं। श्री नरेश जी तो मेरी जब से आदमी मैंने आवाज लगाई, चाय बनाती कि नहीं बनाती, या घर में ये काम करके भी कर दिया, बच्चे जा रहे हैं, सब टेंशन हमें होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अगर हम सब स्वस्थ होंगी तभी हम अपने देश की जो तरक्की है उसमें हम अपना हाथ भी, अपना योगदान भी दे पाएंगी, अपना सहयोग दे पाएंगी। उसके लिए जरूरी है हमारी अंदरूनी सुरक्षा। तो हमें सबको स्वच्छ रहना जरूरी है। इसके लिए आज वुमेनाइट क्लब की तरफ से आप सबको नैपकिन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछले बार भी हमने कई बार इस तरह के कार्यक्रम वुमेनाइट के साथ किए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ दोनों बच्चों को। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अगर कोई समाज सेवा कर रहे हैं तो ये बच्चे कर रहे हैं और इस तरह के प्रयास के भगवान से भी मैं चाहूंगी कि इसमें ज़्यादा समय ध्यान नहीं करूँगा। मेरे सब आदरणीय है और आप सबकी वजह से मैं नहीं तो मेरी अपनी कोई हैसियत में कोई व्यापार नहीं। आपका जो ये कार्यक्रम है, ये दोनों बच्चे जो नरेंद्र जी कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम कोरोना के दौरान किया और खास तौर पर जो ये महिलाएं बैठी हैं, मैं गांव से निकला हुआ हूँ। जब छोटा था तो घर में टॉयलेट नहीं होता था, माताएं बहनें के खुले में जाती थी। क्योंकि जितने भी आप यहाँ लोग बैठे हैं, महिलाएं माताएं बहनें बैठी हैं, आप भी हमारी मियाँवाली नगर के हिस्सेदारी हैं। यदि आप ना हो
तो आपके घरों में तो खाना भी नहीं बनेगा। इसलिए आप में बड़ी ताकत है, इसलिए अपने लिए जो आप तालियां बजाएं। सारी मियाँ वाली बैठी है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप पूरी मियाँ वाली को आप भी चलाते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने बेटे जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। इनका हौसला बढ़ा, इतनी बढ़िया इन्होंने आज के लोग एक तरीके से। कल हमारे परम सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन भी है, जन्म जयंती है कल की उनकी, तो उसके उपलक्ष्य में यानी जिस नारी के रूप में शक्ति विद्यमान है, मैं उन समस्त नारियों को आज मैं यहाँ से नमन करती हूँ। मेरे सभी पंचायती अधिकारी मनोज भाई साहब और सब मंच पर बैठी हुई महिलाएं और वहाँ सब बैठी हुई सभी महिलाएं एक बार, जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर आज आप यहाँ हैं तो मतलब घर में खाना नहीं बन रहा होगा, तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अपने लिए तालियां बजाते रहना इसलिए जरूरी है कि हमें अच्छा, मैं एक्टिविटी करना याद है कि नहीं? देखो, मैं फेमिनाइट के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हूँ और रेडियो के माध्यम से अगर वो चीज सही अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा सके तो उससे बेटर कुछ नहीं। अगर करता है तो उनको ये वीडियो देख हैं, प्लीज याद रखना कि महामारी या किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना और नहीं है। प्लीज बात कीजिए और खुल के कीजिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर। विमेनाइट एक जो सामाजिक संस्था है, इनके साथ मैं काफी साल से जुड़ी हूँ और इनको काम करते हुए देख रही हूँ। जहाँ भी महिलाओं की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। और मियाँ वाली के स्पेशली मैंने देखा है कि हर्षित और इनकी संस्था ने सब लोगों को कैसे इकट्ठा करके और एक मिशन मोड पे काम करते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो। और जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं पीरियड्स पे, ये बच्चे इस मुद्दे को लाइट में लेके आए हैं और इस पे बात कर रहे हैं। और आज जो हमने पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ये एक हमारा स्टेप था कि महिला सशक्तिकरण की और उनके स्वास्थ्य की ओर, कि महिलाओं को हम सारे घर का ध्यान अपने स्वास्थ्य पे भी शुभकामनाएं वुमेनाइट को और इस एरिया के सभी। देखिए, आज यहाँ हमारे मेरा वाली सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में वुमेनाइट जो एक संस्था है जो कि लगातार महिलाओं के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करती रहती है। तो उनके लिए आज यहाँ पर राशन की भी बांटने की व्यवस्था थी, जैसे आटे की थैली वगैरह। और उसके साथ साथ महिलाओं को जरूरी है कि पीरियड्स के टाइम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या है कि हम महिलाएं जो कि कई बार अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, और इसमें हम बिल्कुल कोताही ना बरते। कोई शर्म की बात नहीं है। अपना जब भी हमारे को इस तरह की बात होती है तो स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए नैपकिन पैड्स का बहुत जरूरी है। उसके लिए आज यहाँ पे नैपकिन जो पैड्स हैं वो सब भी बांटे गए हैं, ताकि एक बार तो चलो ये बांट दिए गए, लेकिन आगे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी यही चाहते हैं कि महिलाएं स्वच्छ हो। उन्होंने इसके लिए बाहर पहले खुले में शौच करती थी महिलाएं, लेकिन अब जगह जगह उन्होंने 2 करोड़ से भी ज्यादा, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने शौचालय, 5 करोड़ की तो उन्होंने बनाए दिए, 5 करोड़ की शौचालय भी जो बनाए दिए गए हैं, ताकि वो खुले में जाकर के अपना मतलब जो एक तकलीफ थी महिलाओं को बहुत ज्यादा, वो खुले में न करें। दूसरा, आज यही कार्यक्रम था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ होगी तो अपने पूरे परिवार का ध्यान तभी रख पाएगी। और उसके लिए जरूरी है, क्योंकि महिला ही है जो कि पूरे परिवार का ध्यान रखती है। चाहे वो घर में अपना आदमी है, उसके लिए रोटियां बनाना है, या घर का, और बाहर भी आज महिलाएं काम करती हैं। आज ये जो घरों में जाने वाली बहनें थी जो यहाँ पर आज आई हुई थी,
तो घरों में भी जाकर के ये काम करती हैं, तो इनके स्वास्थ्य के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था जी। आज जो है वुमेन एनजीओ समय समय पर कार्य करती रहती हैं। जो महिलाएं हमारी माता बहना है, उनको क्या परेशानी है, कैसे उनका हल किया जाए, कैसे उनके दुख सुख में साथ आए जाए, ये आज से नहीं समय समय पर होता रहता। कोरोना के समय में हमने तिहाड़ जेल, निर्मल छाया, अलग अलग सलम एरिया में, पोश एरिया में, तो हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता जी। तो वाकई काबिल तारीफ है जो वुमेन एनजीओ श्री हर्षित गुप्ता जी है, तानिया गुप्ता जी है, जो मिलके ये सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। और आगे चाहे किसी से भी बात करनी हो, जिस तरह आज हमारे माननीय विधायक श्री मनोज किंग जी आए थे और बहन मोनिका गोयल जी जो जहाँ से निगम पार्षद है, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया।